स्टेशन में टहलने का मन तो बहुत कर रहा है और रहा नहीं गया। बारिश भी अच्छी खासी हो रही है, तो सोचा चलो छतरी का उपयोग किया जाए कम से कम, और उसके बाद से थोड़ा स्टेशन पे वॉकिंग जो है वो की जाए। भाई इसका भी एक अलग आनंद है, और जिस चीज़ की हमें तलाश थी, जो चीज़ हम सोच रहे थे, बिल्कुल वो चीज़ हो गई। बारिश जो है वो मिल गई हमें कोकण में। और तो ये है त्रिवेंद्रम राजधानी एक्सप्रेस की जर्नी का सेकंड पार्ट। और बात करें फर्स्ट पार्ट की, तो फर्स्ट पार्ट शुरू हुई थी त्रिवेंद्रम से, जहां केरला के खूबसूरत बैक वाटर्स देखने को मिलते हैं। राजधानी को वंदे भारत ने ओवरटेक किया। कोंकण में एंट्री होते ही बारिश, और रत्नागिरी आते आते जहां से खूबसूरत रूट शुरू होता है, वहां पे पार्ट 1 को एंड किया था। तो चलिए पार्ट 2 में क्या क्या है खास वो देख लेते हैं। ये देखो, वंदे भारत के लिए इतने देर से रुके हैं हम। कोंकण रेलवे में सबसे ऊंचा वायाडक्ट है ये, और क्या बढ़िया बारिश शुरू हो गई। इसके जस्ट बाद वाटरफॉल्स आने वाले हैं। गोल्डन टेम्पल का ओवरटेक तो नहीं, पर क्रॉसिंग जरूर से मिल जाती है। और ये क्या बात हुई, हमें रोक करके सचखंड एक्सप्रेस को निकाल दिया। फाइनली हो गया ओवरटेक। वो बहुत बढ़िया था, और उसके साथ जो स्नैक्स मिल रहा था वो केरला के बैकवाटर्स जो हम लोगों ने शुरुआत में देखे, वो द बेस्ट। बारिश, बहुत तगड़ी बारिश हो रही है, और अब ना वापस चलते हैं, क्योंकि अगर भीग गए तो जर्नी जो है वो फिर करने मज़ा नहीं आएगा। अच्छा है, बहुत सारे वाटरफॉल जो वो देखने को मिलेंगे जर्नी में। और ये रही अपनी त्रिवेंद्रम राजधानी एक्सप्रेस। तो इसी राजापुर रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन यहाँ पे रुकी हुई, क्योंकि यहाँ पे जो मडगांव वंदे भारत है वो अभी क्रॉस होने वाली है, और इसीलिए हमारी ट्रेन यहाँ बहुत देर से रुकी हुई है। तो ये कोई बहुत ही छोटा सा स्टेशन है जहाँ पे ट्रेन हमारी फिर से रुक गई है। जस्ट अभी आपने देखा कि जो मडगांव वंदे भारत थी ना, वो हमसे क्रॉस हुई। उसकी क्रॉसिंग के लिए हमारी ट्रेन को रोका गया, और यहाँ पे फिर से क्रॉसिंग के लिए, मतलब मेरे ख्याल से मडगांव जनशताब्दी होगी, उससे क्रॉसिंग के लिए हमारी ट्रेन को वहाँ फिर से रोक दिया गया। तो राजधानी की इज्जत कोंकण रेलवे में उतनी तो नहीं है। अब ठीक है, सिंगल लाइन है, इसलिए कोई भी ट्रेन को रुकना ही पड़ता है, लेकिन राजधानी हर बार आके रुक जाती है, क्योंकि बिफोर टाइम चल रही है, इसलिए शायद इसको पहले ही रोक देते हैं। तो इस कोंकण रूट में ना बिल्कुल बैक टू बैक टनल्स जो है वो आते हैं, और फिलहाल अभी हमारी ट्रेन जो है बिल्कुल टनल के अंदर से गुजर रही है, और अब जल्दी ही रत्नागिरी पहुंचने वाले हैं। पर रत्नागिरी पहुंचने से पहले जो पनमल वायाडक्ट है वो देखने को मिलने वाला है। और जब मैं पिछली बार ट्रैवल किया तो सब कुछ लाइक ब्राउनिश था, बहुत ग्रीन नहीं था, लेकिन इस बार ना अब सब कुछ ग्रीन जो है वो देखने को मिलने वाला है। तो चलो चलते हैं और बाहर पनमल वायाडक्ट जो है उसको देखते हैं। वैसे बात करें इस रूट की सबसे ऊंचे वायडक्ट की, तो उसकी ऊंचाई करीब 64 मीटर है, जो कि रत्नागिरी के ठीक पहले देखने को मिलता है। और मेरे ख्याल से इसी टनल के बाद वो सबसे ऊंचा वायडक्ट आता है।
तो जी हाँ, यही है वो पनवल वायडक्ट जिसकी ऊंचाई करीब 64 मीटर की है और करीब 24 मीटर लंबा है ये वायडक्ट। और भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का भी ये सबसे ऊंचा ऑपरेशनल वायडक्ट है। तो चलिए, पनवल वायडक्ट को क्रॉस करने के बाद अब पहुंचने वाले हैं रत्नागिरी रेलवे स्टेशन और दोपहर के करीब 12:30 बजे का वक्त हुआ है। तो वक्त हो चुका है दोपहर के 1:20 और पहुंच चुके हैं रत्नागिरी रेलवे स्टेशन। हालांकि अगर देखूं तो यहाँ पहुंचने का जो सही समय था वो था दोपहर के 12:40, पर अराउंड ट्रेन जो है वो 40 मिनट की देरी से यहाँ पहुँची है। चलो ठीक है, मेरे ख्याल से कवर आराम से कर लेंगे क्योंकि स्लैग बहुत है इस ट्रेन को। बहुत अच्छे अच्छे वाटरफॉल जो है वो देखने को मिलते हैं इस वाले सेक्शन में। तो बारिश हो रही है तो वाटरफॉल तो मेरे ख्याल से ज़रूर से आपको देखने को मिलेंगे। बाकी चलिए चलते हैं अंदर और जल्दी अपना लंच जो है वो सर्व होने वाला है, तो देखते हैं लंच कैसा होता है। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा कि हमें जो डिनर सर्व हुआ था वो उतना अच्छा नहीं था, फिर ब्रेकफास्ट अच्छा सर्व हुआ। उसके बाद से अभी देखते हैं कि लंच जो इस ट्रेन का वो कैसा होता है। चलिए, डिपार्चर का टाइम हो चुका है, निकलते हैं और उसके बाद से इस जर्नी को और आगे बढ़ाते हैं। और सामने से शायद से मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस आ रही है। चलिए, हमारे डिपार्चर का भी अब संकेत हो चुका है। और जब मैं जर्नी कर रहा हूँ इस कोकण रूट पे तो बारिश बस शुरू ही हुई है और नदियों में और बाकी स्रोतों में पानी जो है वो अपने पीक पर नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखो काफ़ी पानी जो है वो आपको देखने को मिलेगा इस रूट पे। और आने वाले दिनों में यहाँ इतनी बारिश होती है कि कभी कभी तो लैंडस्लाइड भी हो जाता है, जिस कारण से ट्रेनें लेट होती हैं और डाइवर्ट हो जाती हैं। और ये है करबूडे टनल, जो कि कोकण रेलवे का सबसे लंबा टनल है। इसकी लंबाई करीब 6.5 किलोमीटर की है और ये टनल भोके और उक्षी स्टेशन के बीच में आता है। ये टनल इतना लंबा था कि अगर मैं लगातार शूट करूं तो करीब 15 मिनट की वीडियो यहीं पे बन जाएगी। और फाइनली रोशनी दिख रही है दूसरे छोर पे, मतलब ये टनल बस ख़त्म होने वाली है। बहुत देर से हम इसके अंदर चल रहे थे। और मेरे ख्याल से इस टनल के बाद ही रणपत वाटरफॉल देखने को मिलेगा, जो कि इस रूट का सबसे खूबसूरत वाटरफॉल है। तो ये रहा रणपत वाटरफॉल। थोड़ा स्लो मोशन में देखते हैं और करीब से देखते हैं। और इतने सारे छोटे छोटे वाटरफॉल्स हैं कि किसको किसको कैमरे में कैद करूं समझ में नहीं आता। तो इतने अच्छे अच्छे नज़ारे और क्या वाटरफॉल्स देखने को मिले। बढ़िया बड़ी नदियाँ जो है वो क्रॉस हो रही हैं। कोकण में जर्नी करने का ये बहुत ही बेस्ट समय होता है, मानसून का वक्त।
सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है। और ऐसे में अगर आप फर्स्ट क्लास में सफ़र कर रहे हो फिर तो जर्नी आपकी और स्पेशल बन जाती है। फिलहाल ये हमारी ट्रेन का लंच जो है वो सर्व हो गया है। और ये जो थाली आप देख रहे हो ये स्पेशल जैन थाली है। इसमें आपको एक्स्ट्रा जो है पनीर की भुर्जी जो है वो मिली है। ये आप बनवा सकते हो, अगर आप जैन धर्म को फॉलो करते हो तो आप ज़रूर से बिना लहसुन प्याज का भी खाना फर्स्ट क्लास में ऑर्डर कर सकते हो, आपको वो सब चीज़ें उपलब्ध करवा दी जाएंगी। बाकी अगर मैं बात करूँ रेगुलर थाली की तो इसमें आपको देखो इसमें पनीर की सब्ज़ी जो है वो दी गई है, बिल्कुल लहसुन प्याज सब कुछ मिक्स है अच्छे से। इसमें दाल जो है वो बढ़िया तड़का मार के दी गई है। भिंडी की सब्ज़ी यहाँ पे दिख रही है जो कि अच्छी बात लगी मुझे। राइस एक बाउल मिल जाती है आपको और इसमें गर्मा गर्म चपाती जो है वो रोल करके दी गई है। चपाती जो है फिलहाल तो गर्म लग रही है और कल जो पराठे मिलते ना उसकी तुलना में तो काफ़ी ठीक ठाक लग रहे हैं, हल्के हल्के जले हैं लेकिन ठीक है। सबसे पहले तो रोटियां जो है वो बिल्कुल नरम है, ठीक ठाक हैं, अच्छी हैं। कल की पराठे की तुलना में तो वाकई बहुत ही अच्छी हैं। पनीर की सब्ज़ी अगर मैं ट्राई करना चाहूँ, पनीर भी इस बार थोड़ा बढ़िया लग रहा है। पनीर थोड़े सख्त हैं लेकिन कल की तुलना में ठीक हैं, अच्छे हैं। और भिंडी की सब्ज़ी तो ठीक ठाक लग रही है मुझे। भिंडी बढ़िया लग रही है, काफ़ी बढ़िया बनी है भिंडी। आज का तो लंच काफ़ी बढ़िया है, कल का लंच तो थोड़ा ख़राब था। डिनर जो है कल का डिनर जो था वो तो बाकी हाँ स्टार्टिंग इस बार अब थोड़ा अच्छी हुई है। लंच काफ़ी बढ़िया मिला है, अब जाके थोड़ा अच्छा फील हो रहा है कि इस ट्रेन में अच्छा मिला है। बाकी चलो ये सब कुछ फिनिश करते हैं और उसके बाद से और थोड़ा कोकण की जर्नी को एंजॉय करते हैं। देखते हैं कि आगे कुछ और वाटरफॉल्स आ रहे हैं, कुछ बढ़िया बढ़िया नज़ारे जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और चिपलून के पहले वशिष्ठी नदी आती है। ये भी कोकण में बहने वाली नदियों में सबसे इम्पॉर्टेंट नदी है। वैसे अगर देखा जाए तो बहुत बारिश हो रही है और हल्के हल्के ना पानी के स्रोत जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। जैसे ये तो बहुत ही छोटा स्रोत है। और यहाँ पे अपनी क्रॉसिंग हो रही है पोरबंदर कोचुवेली एक्सप्रेस के साथ। और ये मेरे ख्याल से सावंतवाड़ी दीवा पैसेंजर है जिसको सिंधुदुर्ग एक्सप्रेस के नाम से भी लोग जानते हैं। इसको फ़िलहाल ओवरटेक कर रहे हैं हम। और अभी हमारी ट्रेन सावित्री नदी को क्रॉस करने वाली है और वहाँ ना नदी के किनारे बहुत ही खूबसूरत गांव है जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे काफ़ी देर से ट्रेन रुकी हुई थी। ये सावित्री नदी के किनारे बसा गांव बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो शाम के 5 बजने वाले हैं और इवनिंग टी भी सर्व हो गई है। इवनिंग टी में वही समोसे, रोस्टेड आलमंड, स्वीट, कचौरी और टी मिल जाती है। और बाकी अगर आप टी किट से चाय बनाना चाहते हो या फिर बनी बनाई चाय लेना चाहते हो वो आपके ऊपर है, आप दोनों ऑप्ट कर सकते हो।
तो शाम के 6 बजे का वक्त हो गया है और पहुंच रहे हैं पनवेल जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो करीब 1459 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद ट्रेन अपने 14th हॉल्ट पे रुक चुकी है और ट्रेन बिल्कुल सही समय पे यहाँ पहुँची है। पनवेल से मुंबई की दूरी करीब 40 किलोमीटर की है और ये जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से करजत होते हुए पुणे की लाइन अलग होती है और यहीं से दीवा की तरफ भी लाइन जाती है और हम ऐसे ही भिवंडी होते हुए वसई रोड पहुँचेंगे। तो थोड़ी देर रुकने के बाद डिपार्चर हो गया पनवेल से और ये WCM-3 लोकोमोटिव है। आज भी मुंबई के आसपास के एरिया में देखने को मिल जाता है और मैंने तो इसको अपने एरिया में भी देखा है। बाकी बहुत ही सक्षम लोकोमोटिव है और अब तो धीरे धीरे ये बहुत रेयर होते जाएंगे। और शाम ढलते ढलते मुंबई में भी बारिश शुरू हो जाती है। और फाइनली वसई रोड स्टेशन पहुंच रहे हैं और अब इस स्टेशन को पार करते ही हम लगभग मुंबई के पार हो चुके होंगे। वैसे ये स्टेशन बहुत ही हिस्टोरिक है। जैसे इसका स्टेशन कोड BSR है जो कि इसके पुराने नाम बेसिन रोड का है। तो ये बहुत ही पुराना स्टेशन है। टोटल 7 प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पे जिनमें 2 और 5 नंबर पे लोकल ट्रेन्स और 4, 5, 6, 7 पे पैसेंजर ट्रेन जिनमें कि 2 राजधानियाँ आती जाती हैं, एक अपनी और एक मडगांव राजधानी एक्सप्रेस। तो यहाँ से भी अपना डिपार्चर हो गया और अब इसके बाद अपना डिनर सर्व होने वाला है। तो रात के करीब 9:20 का वक्त हुआ है और डिनर तो पहले ही आ गया था, लाइक 10 मिनट 20 मिनट पहले ही आ गया था। बाकी अभी जाके अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ है कि आज डिनर में थोड़ा बदलाव है। तो देखो ये रहा आज का डिनर। बदलाव सिर्फ इसमें है, कोफ्ते में है। कोफ्ता जो है वो थोड़ा अलग आया इस बार, मतलब पनीर की जगह कोफ्ता है। दाल में भी थोड़ा बदलाव लग रहा है वैसे, अगर देखो तो थोड़ा दाल में बदलाव लग रहा है, मिक्स दाल लग रही है कोई ये। और ड्राई वेज है, आलू भुजिया, राइस है और इसमें रोटियाँ हैं। रोटियाँ देखो बिल्कुल इस बार ठीक है। क्यों भाई, रोटियाँ सही है क्या इस बार? अच्छे इस बार खाना चाहिए। चलो रोटियाँ मतलब ठीक है। पराठे तो अजीब से थे, वो कल का डिनर जो था पत्थर जैसे पराठे थे। आज इसमें सबसे अच्छा क्या लगा? लाइक कोफ्ते। मेरा अभी हाथ है। अच्छा, कोफ्ते। रोटी और कोफ्ते दोनों ही बढ़िया लग रहे हैं। वाह वाह। चलो फिर मैं भी ट्राई करता हूँ क्योंकि मुझसे भी रहा नहीं आ रहा है, क्योंकि भूख तो लगी है। अब इवनिंग टी में हम लोग कुछ खाते हैं नहीं, सिर्फ चाय पीते हैं, क्योंकि सैंडविच और जो कचौड़ियाँ होती हैं वो तो वैसी होती है। रोटियाँ देखो कितनी रोटियाँ, 4 रोटियाँ दी गई हैं और गर्मा गर्म बिल्कुल बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सच में टेस्टी है। और पनीर खा के तो सच में बोर हो चुके थे, तो कुछ नया ट्राई करना है इस बार। दाल भी लगे हाथ तो टेस्ट कर ही लेते हैं, क्योंकि दाल थोड़ी सी अलग है। दाल भी बढ़िया लग रही है। तो हाँ, ओवरऑल अगर बात करूँ अब डिनर की ना, तो काफ़ी बढ़िया, काफ़ी अच्छा लग रहा है। फर्स्ट डे थोड़ा बेकार हो गया, थोड़ा बुरा हो गया था, लेकिन उसके बाद से सर्विसेज जो है वो थोड़ी सी अच्छी हो गई, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी चलो जल्दी से डिनर जो है वो फिनिश करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्किप जो है वो वेट कर रहे हैं हमारा। और साथ ही साथ सूरत भी हम पहुंचने वाले कुछ देर बाद, तो उसका अराइवल लेना भी ज़रूरी है। और ये एक तरह से आखिरी रात है इस ट्रेन में, तो थोड़ा सा एंजॉय भी करेंगे। थोड़ा लाइट वेट बंद करके और खिड़की से बाहर देखना प्रेफर करेंगे। बहुत देर से हम लोग डोर पे खड़े थे, तो ये भी ट्राई करना है फ़िलहाल। तो ये देखो हमने लाइटें जो है वो बंद कर ली है, और जैसे स्टेशन आएगा हल्का फुल्का आपको दिखाई देगा यहाँ से। फिलहाल तो बहुत बाहर अंधेरा है, और यहीं से सोच रहे हैं कि वलसाड का स्किप हम लें।
और यहाँ थोड़ी गलती हो गई, जिस तरह से प्लेटफॉर्म स्किप हुआ वलसाड का, बाहर से लिया होता तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता। बाकी पालघर का भी बहुत स्लो स्पीड में स्किप हुआ था, तो मैंने वो चीज़ कट कर दिया। बाकी बिलीमोरा का स्किप ठीक ठाक रफ्तार में हुआ, तो ये देखना बनता है। तो रात के 10 बज चुके हैं और डिनर अपना फिनिश हो चुका है और अभी बस अराइवल हो रहा है हमारा सूरत पे। तो चलते हैं, सूरत का अराइवल लेते हैं। और यही कि गोल्डन टेम्पल मेल बिल्कुल हमारे आगे आगे चल रही है बहुत देर से। तो वक्त हो चुका है रात के 10:15 का और फाइनली अपनी सवारी पहुंच चुकी है सूरत रेलवे स्टेशन। और यहाँ पहुँचने का जो सही समय था वो बिल्कुल यही समय था, यानी कि 10:15। तो बिल्कुल ऑन टाइम ट्रेन यहाँ पहुँची है। ये देखो, जस्ट आपसे बातें कर रहा था, बातें करते करते बारिश शुरू हो गई। और पता नहीं किस ट्रेन के लिए इतनी ज़्यादा भीड़ जो है वो लगी हुई है, मतलब पूरे प्लेटफॉर्म पे बहुत भीड़ लगी हुई है। ऑल्दो सूरत पे हर वक्त आपको ऐसी भीड़ जो है वो देखने को मिलती है, लेकिन आज भी वैसी भीड़ दिख रही है मुझे। और सूरत के बारे में क्या कहें, डायमंड सिटी कहें, सेकंड क्लीनेस्ट सिटी कहें, फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी कहें, सब है सूरत। और सूरत से निकलते ही खूबसूरत बारिश शुरू हो गई है। तो रात के करीब 12 बज चुके हैं और फ़िलहाल ना एक पावर नैप फिनिश हो गया था मैं, और अभी उठाऊँ जस्ट क्योंकि वडोदरा पहुंचने वाले हैं हम। और वडोदरा में ना हमारे एक दोस्त हैं, वो भी आए हुए हैं, तो उनसे मिलना है, तो चलते हैं। अदरवाइज़ हम वडोदरा शायद हम स्किप कर रहे थे, हम लेते नहीं, लेकिन जस्ट बिकॉज वो दोस्त हैं इसलिए हमें बाहर जाना पड़ेगा और उनसे मिलते हैं और साथ ही साथ वडोदरा का अराइवल जो है वो भी देख लेते हैं। और सामने खड़ी है गोल्डन टेम्पल मेल। हम इसको ओवरटेक करने वाले थे, मतलब पता नहीं, अब यहाँ से तो मुझे लगता है कि शायद हम ही पहले निकलेंगे यहाँ से। और बहुत देर से ये गोल्डन टेम्पल मेल हमें ट्रोल कर रही थी, बिल्कुल हमारे आगे आगे निकल रही थी, और जिस कारण से हमारी ट्रेन बहुत दफ़े स्लो हुई, बहुत बार स्लो हुई। और फाइनली यहाँ ओवरटेक तो नहीं बोलूँगा, पर हाँ अब यहाँ से लगता है कि हमारी ट्रेन जो है वो आगे निकलेगी इससे। फाइनली अनिरुद्ध भाई, नमस्कार सर, आपका फॉलोवर हूँ, बहुत वीडियो देखता हूँ। आपने अभी दिखाई महाबोधि की सुपरफास्ट स्पीड, मज़ा आ गया। थैंक यू। मुझे बहुत बहुत दिनों से उम्मीद थी मिलने। मेरे साथ भी ले लीजिए, मेरा भी आएगा, मेरे घर वालों को दिखाऊंगा। मैं सैन भाई से मिल के आया। बिल्कुल बिल्कुल, चलो अच्छा लगा। जर्नी बहुत अच्छी होती है, ये त्रिवेंद्रम से और बहुत बेस्ट गाड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा लगा आपसे मिल करके। चलो फिलहाल तो गोल्डन टेम्पल मिल को आगे निकाल दिया है और हमारी ट्रेन को भी यहीं पे रोक के रखेंगे। मतलब इसका ओवरटेक तो पक्का है, पर पता नहीं कहाँ पे होगा, वो देखने वाली बात होगी। बाकी हम तो सो जाते, अगर अनिरुद्ध भाई से मिलना नहीं तो हम सो जाते पक्का, क्योंकि बहुत थक गए थे भाई। जल्दी वापस साथ में जर्नी करते। नहीं, ये भाई बस वादा करते हैं, ट्रैवल नहीं करते, बहुत काफ़ी टाइम हो गया है ट्रैवल की। चलो कोई नहीं, ठीक है। ये आप गोल्डन टेम्पल में जनरल का हाल देखो, आप कैसे लोग मतलब जनरल में ऐसे जा रहे हैं, ये देखो बिल्कुल खतरे। तो वडोदरा से भी अपना डिपार्चर हो चुका है और अब थोड़ी सी थकान हो रही है, तो करता हूँ रेस्ट और सीधे आपसे मिलता हूँ सुबह के वक्त में, जो हमारी ट्रेन कोटा जंक्शन पहुँच रही होगी। गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस से निकलते ही तुरंत 5 मिनट के अंदर हमें डिपार्चर मिल गया है। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और ये है हमारी जर्नी का डे 3
और पहुंच रहे हैं कोटा जंक्शन रेलवे स्टेशन। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1, 2, 4, 3, 1 त्रिवेंद्रम राजधानी एक्सप्रेस त्रिवेंद्रम से चलकर हजरत निजामुद्दीन को जाने वाली कोटा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ चुकी है। धन्यवाद। वैसे अगर बात करूँ यहाँ पहुँचने की सही समय की, तो यहाँ पहुँचने का जो सही समय था वो था 6:45, और ट्रेन हमारी करीब 20 मिनट पहले यहाँ पहुँची है। तो हाँ, बिफोर टाइम ट्रेन यहाँ पहुँची है। और एक और चीज़ है कि पता नहीं, भगवान जाने की गोल्डन टेम्पल का कब ओवरटेक हुआ, क्योंकि बहुत देर तक उस ट्रेन ने ट्रोल किया था। तो राजधानी कोटा पहुँची 6:20 पे और यहाँ से डिपार्चर 6:55 का है। तो अब अगर देखा है तो ऑलमोस्ट 35 मिनट की ट्रेन यहाँ पे रुकने वाली है। बहुत बिफोर टाइम आके यहाँ पे ट्रेन रुक चुकी है। तो डिपार्चर हो चुका है कोटा से। बाकी हाँ, यहाँ से गुना की लाइन, चित्तौड़गढ़ की लाइन, रतलाम की लाइन और आगे सवाई माधोपुर की लाइन मिलती है। और इसीलिए कि एक बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है और राजस्थान में बहुत बड़ा स्टेशन है ये। और कोटा से निकलते ही सुबह सुबह चंबल नदी के दर्शन होने वाले हैं। तो कोटा से निकलते ही हमारा टी जो है वो सर्व हो गया। हालांकि कोटा में हमने बहुत अच्छी कॉफ़ी ऑलरेडी पी ली थी, तो चाय जो है अब साथ में चाय पियेंगे हम लोग। बाकी हाँ, अब इसके बाद ना ट्रेन जो है वो नॉन स्टॉप 450 किलोमीटर, 450 नहीं 458 किलोमीटर जो है वो नॉन स्टॉप चलने वाली है। बिल्कुल कहीं कोई हॉल्ट नहीं है ट्रेन का। और सबसे अच्छी बात ये है कि बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टेशन को हम स्किप करने वाले हैं, और 130 की रफ्तार में, जिसमें सवाई माधोपुर हो गया, हिंडौन सिटी हो गया, उसके बाद से आपका बयाना हो गया, गंगापुर सिटी हो गया, भरतपुर हो गया, इतने सारे स्टेशन को हम स्किप करने वाले हैं। तो ये बहुत मज़ेदार होने वाला है। बाकी हाँ, करीब 12:30 तक हम पहुँचेंगे हजरत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। और एक और चीज़ है कि इसके ठीक आगे आगे कोटा जनशताब्दी चल रही है, और मुझे नहीं लगता कि शायद हम उसका ओवरटेक करेंगे, क्योंकि वो ट्रेन को भी प्रायोरिटी काफ़ी मिलती है। मैंने देखा है अच्छी खासी प्रायोरिटी मिलती है इस रूट पे, तो उसको ओवरटेक करना तो बहुत मुश्किल होगा। गोल्डन टेम्पल को ओवरटेक करने में इतना दिक्कत हो गया, इतना देर तक उसने ट्रोल किया, तो ये तो जनशताब्दी है, तो इसका ओवरटेक तो मेरे ख्याल से भूल ही जाओ। बाकी चलो अपना चाय एंजॉय करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि आज का ब्रेकफास्ट जो है वो कैसा होता है। और बारिश के बाद ना अरावली की पहाड़ियाँ बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। यही अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान को और खूबसूरत बनाती हैं। तो राजस्थान में आपको हर तरह का लैंडस्केप मिल जाएगा, बाकी हाँ सी बीचेस को छोड़ करके। तो हमने सोचा था कि सवाई माधोपुर का स्किप जो है बहुत अच्छा मिलने वाला है, एक हाई स्पीड में मिलने वाला है, पर ट्रेन बहुत ही स्लो हो गई। और ये है गोल्डन टेम्पल मेल। ओवरटेक ना सही पर क्रॉसिंग तो मिल गई।
और गंगापुर सिटी का स्किप शुरू तो अच्छा हुआ पर अंत में ट्रेन स्लो हो जाती है। तो ये देखो अपना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट आ चुका है और ब्रेकफास्ट में देखो क्या बढ़िया चीज़। अच्छा कटलेट आज भी है, बढ़िया बढ़िया। हमने उम्मीद की थी पोहे की, पर चलो कोई बात नहीं। कटलेट मिला है, उपमा है और बाकी कॉर्नफ्लेक्स। और हाँ, आज फ्रूट्स के नाम पे आज बनाना जो है वो दिया गया है। तो ये सारा आइटम जो है ये ब्रेकफास्ट है, बट कल हमारी किस्मत थी कि बनाना नहीं था, तो एप्पल मिल गया। और इसमें मेरे ख्याल से कटलेट्स। कटलेट्स होंगे। तो चलो ये रहा अपना ब्रेकफास्ट। सभी लोग तैयार हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, बढ़िया टेबल सजा करके। और ये आखिरी मील होने वाला है अपनी जर्नी का। अब इसके बाद सीधे पहुंच जाएंगे हम हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। बाकी क्रॉसिंग्स होने वाली हैं काफ़ी अच्छी अच्छी, वो भी देखते हैं और जल्दी से ये सारा सब कुछ खाते हैं और टेस्ट करते हैं। और अपना ब्रेकफास्ट छोड़ के बाहर इसलिए हम आए हैं क्योंकि यहाँ पे मडगांव राजधानी के साथ अपना क्रॉसिंग होने वाला है। तो कुछ कुछ क्रॉसिंग जो है बहुत ज़रूरी होती हैं, तो जिनमें से ये वाली मडगांव राजधानी क्रॉसिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये देखो सामने आपको मडगांव राजधानी आती हुई दिखाई देगी। आज का उपमा कल के उपमा से थोड़ा सा फीका है, बाकी ठीक है, मतलब काम चला हुआ है, अच्छा है, इसको बुरा नहीं बोल सकता मैं। कल वाला ज़्यादा बेहतर था। और बाकी तो सेम सब कुछ ऑप्शन मिल जाता है आपको, कॉर्नफ्लेक्स मिल जाता है, बनाना जो है वो मिला हुआ है, चाय आप चाहो तो बना सकते हो। और हाँ, गर्मा गर्म वेज कटलेट जो है वो आपको मिल जाता है। तो सोच रहा हूँ कि लगे हाथ तो उसको भी ट्राई कर ही लीजिए। आज वाले कटलेट मतलब थोड़े अजीब से लग रहे हैं, थोड़े से कच्चे लग रहे हैं। कल वाले थोड़े से क्रिस्पी थे, ये वाले थोड़े से कच्चे हैं, तो शायद मैं इसको पूरा ना खाऊं। तो यही है, मतलब पूरा मिक्स्ड रिएक्शन है इस पूरे ब्रेकफास्ट का। कल तो काफ़ी अच्छा था, आज थोड़ा सा डाउन हुआ है। तो ऐसा भी कुछ कांस्टेंट नहीं है कि आपको अच्छा ही मिलेगा इस गाने में। और ये देखो मेरे ख्याल से यहाँ पे गोवा संपर्क क्रांति क्रॉसिंग हो रहा है मेरे ख्याल से। तो सब मिला करके मिक्स सा रिएक्शन है, क्योंकि कभी अच्छा मिलता है कभी ख़राब मिलता है। आप जब ट्रैवल करोगे तो आपको कुछ और मिल सकता है। तो ये ऐसा कुछ इसका रिव्यू है। तो हाँ, पर वो राजधानी की जो पहले बात हुआ करती थी वो तो डेफिनेटली आज तो बिल्कुल नहीं है। बाकी चलो ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं और उसके बाद से बहुत सारे क्रॉसिंग जो भी होने वाले हैं वो देखते हैं और आगे की जर्नी जो है वो एंजॉय करते हैं। तो ये लीजिए, ये नई दिल्ली भोपाल मेन लाइन पे मिल रहे हैं। उसका मतलब ये कि मथुरा जंक्शन पे अपना अराइवल हो रहा है। बाकी मथुरा जंक्शन को हम स्किप करने वाले हैं, यहाँ पे कोई हॉल्ट नहीं है और हमेशा की तरह मथुरा को बहुत ही स्लो रफ्तार में स्किप करेंगे। और इस ट्रेन को याद रखना है, तो ये एक नॉर्मल सुपरफास्ट ट्रेन है जिसका नाम है सचखंड एक्सप्रेस, पर आज इसने राजधानी को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया है। और आगे देखना आप। तो वैसे मथुरा जंक्शन को हम स्किप करने वाले थे, पर यहाँ ट्रेन रुक चुकी है और अब तो काफ़ी देर हो गई रुके हुए। यहाँ पे जन शताब्दी एक्सप्रेस अभी निकली यहाँ से, शायद इसीलिए बहुत देर से यहाँ पे ट्रेन को रोका गया है। वो सब तो ठीक है, पर हमसे पहले इस सचखंड एक्सप्रेस को आगे निकाल दिया। ये समझ नहीं आया कि क्या इज्जत है राजधानी की। ये देखो सचखंड एक्सप्रेस को यहाँ से डिपार्चर मिल गया और हमारी ट्रेन अभी भी यहीं पे खड़ी है। ये चीज़ समझ नहीं आई मुझे, राजधानी को क्या प्रायोरिटी मिल रही है। और सचखंड एक्सप्रेस के निकलने के कुछ देर बाद हमें भी ग्रीन सिग्नल मिल जाता है। और सचखंड का तो नहीं, पर बेचारी कलिंग उत्कल एक्सप्रेस का ओवरटेक होने वाला है अगले स्टेशन पे।
चलिए सफ़र का अंतिम पड़ाव आ चुका है, फाइनली पहुंचने वाले हैं हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। और एक चीज़ और है कि 2-3 गाड़ियाँ थी, एक तो जनशताब्दी जो थी वो और सचखंड एक्सप्रेस भी आपने देखा। तो ये दोनों गाड़ियाँ जो थी वो बिल्कुल हमारे आगे ही चल रही थी और उन्होंने ओवरटेक नहीं दिया तो बिल्कुल नहीं दिया, बिल्कुल हमारी ट्रेन भी क्रॉल करते हुए यहाँ पहुँची है। तो हाँ, अब अगर देखूँ तो मथुरा के बाद जो प्रायोरिटी है, मतलब कोटा के बाद जो प्रायोरिटी देखने को मिली ना, वो राजधानी वाली तो बिल्कुल देखने को नहीं मिली। और आपने देखा ही कि कोंकण रूट पे भी वंदे भारत को कितनी प्रायोरिटी है और इसको कैसी प्रायोरिटी थी। चलो ठीक है, वो बात की बात कर रहा हूँ, छोड़ो। मैं यहाँ पे किसी भी राजधानी को बुरा नहीं बोल रहा, पर हाँ ओवरऑल एक्सपीरियंस सब कुछ बहुत अच्छा था। फिलहाल तो अराइवल लेते हैं अपने लास्ट यानी कि डेस्टिनेशन स्टेशन हज़रत निज़ामुद्दीन का। तो ये देखो कोटा जनशताब्दी यहाँ पहुँच चुकी है और अब उसका लोकोमोटिव भी यहाँ पे इस तरफ अटैच हो चुका है, निकलने को बिल्कुल तैयार है ये, और हमारी ट्रेन अब पहुँच रही है। और एक बात, सचखंड एक्सप्रेस को हम ओवरटेक नहीं कर पाए। मथुरा के बाद हमारी ट्रेन काफ़ी बार स्लो हुई, जब सचखंड एक्सप्रेस हमारे आगे के चल रही थी। तो यहाँ पे राजधानी की इज़्ज़त पे सच पे सवाल खड़े हो चुके हैं हमारे मन में। बाकी फाइनली अपनी 46 घंटे की लंबी जर्नी यहाँ पे समाप्त होती है। अपने इस छोटे से घर से अब निकलने का वक्त आ चुका है। गाड़ी खाली है ना, चलिए फाइनली अपनी 2800 किलोमीटर की जर्नी जो वो पूरी होती है। करीब 46 घंटे हमने इस ट्रेन में बिताए हैं और वाकई में जब इस ट्रेन से हम नीचे यहाँ पर उतर है ना, मतलब सब कुछ देखते हुए, सारा दृश्य देखते हुए हमने जर्नी अपनी केरला शुरू की थी। फिर हम बीच में कर्नाटका कुछ हुए, फिर उसके बाद हम महाराष्ट्र आए, फिर उसके बाद अनेकों स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, सबको मध्य प्रदेश, सब होते हुए यहाँ पहुँचे हैं। और भाई सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगी इस जर्नी की? केरला के बैकवाटर्स जो हम लोगों ने शुरुआत में देखे वो द बेस्ट है। अच्छा, कोंकण का जो मानसून का जो वो था वो कैसा लगा आपको? वो बहुत बढ़िया था और उसके साथ जो स्नैक्स मिल रहा था वो एंजॉय करने में मज़ा आ रहा था। इसी के अपने मजे। मतलब हमने बहुत इन्जॉय किया, पूरी जर्नी बहुत ही वर्थ इट है। अगर आप ऐसे ही पूरे इंडिया को देखना चाहते हो, थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हो, ज़रूर से ट्रैवल करो इस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन में। और हो सके तो आप फर्स्ट एसी में अगर आप कभी ट्रैवल कर पाओ तो ज़रूर से एक बार इस ट्रेन में ट्रैवल करना बहुत ही यादगार सफ़र होता है। बाकी चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।